पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से कौन होगा इस बार महागठबंधन का उम्मीदवार, इसको लेकर रस्साकसी तो नहीं, लेकिन चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अब 300 दिन से भी कम शेष बचा है और बिहार में महागठबंधन लगातार एक एक सीट की समीक्षा कर रहा है। वैसे में पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तो यह बिहार की राजधानी या राजधानी से सटा हुआ इलाका कह सकते हैं, और दूसरा लालू प्रसाद यादव का परिवार लगातार यहां से चुनाव लड़ता आ रहा है। यह अलग बात है कि जब से पाटलिपुत्रा सीट अस्तित्व में आई है तब से लालू प्रसाद यादव का परिवार एक बार भी चुनाव यहां पर नहीं जीत सका है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए यह सीट हमेशा से प्रतिष्ठा का सवाल बनती रही है और एक तरीके से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र को यादव बहुल लोकसभा सीट माना जाता है। लेकिन फिर भी लगातार 3 चुनाव में लालू प्रसाद यादव खुद यहां से चुनाव हारे हैं और उनकी बेटी मीसा भारती 2 चुनाव से यहां हारती आ रही हैं। ऐसे में इस बार यहां से उम्मीदवार कौन होगा, महागठबंधन की कौन सी पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार कौन हो सकता है और बाकी चर्चा क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, 2009 में जब पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे तो लालू प्रसाद यादव खुद राजद सुप्रीमो ने चुनाव लड़ा था और वो जनता दल यूनाइटेड के रंजन यादव से चुनाव हार गए थे। फिर 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और उस दौर में डॉक्टर मीसा भारती, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने चुनाव लड़ा और आरजेडी से बागी होकर बीजेपी में चले गए। रामकृपाल यादव बीजेपी से उम्मीदवार हुए। फिर 2019 में वही स्थिति बनी और दोनों चुनाव में 2014 में और 2019 में दोनों ही बार डॉक्टर मीसा भारती को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और दोनों ही चुनावों में मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच वोटों का जो हार जीत का अंतर था वो 40,000 के करीब था। मतलब 40,000 वोटों के अंतर से दोनों बार चुनाव मीसा भारती हार गई। अब ऐसे में इस बार क्या स्थिति है, देखिए, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर यह तय है कि राष्ट्रीय जनता दल का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लेकिन यहां से आरजेडी का ही उम्मीदवार लड़ेगा। और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, लगभग 99% हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार यादव होगा, यादव समाज से ही उम्मीदवार होगा, आरजेडी के टिकट पर वह चुनाव लड़ेगा। लेकिन क्या वो उम्मीदवार मीसा भारती होंगी, क्योंकि मीसा भारती राज्यसभा की सांसद है, इन दिनों राज्यसभा में है। ऐसे में आरजेडी की ओर से कुछ नाम जो चर्चा में है, वो सबसे पहला नाम आता है दानापुर के विधायक रीतलाल यादव का। यूं तो रीतलाल यादव की छवि बाहुबली की मानी जाती है, लेकिन रीतलाल यादव जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। और रीतलाल यादव ने कुछ दिनों पहले जनवरी के महीने में जब उनसे ये पूछा गया था कि क्या आप पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब तक हमारी दीदी डॉक्टर मीसा भारती वहाँ से चुनाव लड़ती रहेंगी वो उनका साथ देंगे, और ऐसे में जब तक मीसा भारती जी का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक रीतलाल यादव चुनाव में भाग्य नहीं आजमाना चाहेंगे पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से। अब आपको बता दें कि रीतलाल यादव एमएलसी भी रह चुके हैं और एमएलए भी हैं। इसके अलावा जो नाम आता है वो है भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के तहत ही आने वाली मनेर विधानसभा से विधायक हैं। अपने इलाके में ये भी काफ़ी लोकप्रिय है, अच्छे वक्ता है, संगठन पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से 2009 में लालू प्रसाद यादव खुद यहाँ से चुनाव हार गए, 2014 और 2019 में मीसा भारती यहाँ से चुनाव हार गई, तो 2024 एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है और इस गठबंधन में जो नीतीश कुमार का जो पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है वो भी आरजेडी के साथ है। तो हर हाल में लालू प्रसाद यादव का परिवार 2024 में इस सीट को जीतकर, जो पिछली बार 3 बार से वो चुनाव हारे हैं इस सीट पर, और उस हार का बदला लेना लालू प्रसाद यादव का परिवार ज़रूर चाहेगा। ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं, एक बार फिर से मीसा भारती ही पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आरजेडी और महागठबंधन की उम्मीदवार हो सकती है। हाँ, 1% चांस ये है कि अगर खुद मीसा भारती चुनाव ना लड़ना चाहे तो बात अलग हो सकती है, दूसरे किसी उम्मीदवार की लॉटरी लग सकती है और ये 2 उम्मीदवार जो होंगे वो भाई वीरेंद्र हो सकते हैं या रीतलाल यादव भी हो सकते हैं। तो देश और बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।